कृष्णा। आशा है कि आप सब अच्छे होंगे, खुश होंगे और फिट होंगे। तो यहाँ पे देखिए आज का श्रृंगार दरअसल मैं आपको पहले करा देती हूँ। ये देखो हमारे दोनों बाबू बैठे हैं और आज ना मैंने वेलवेट के कपड़े पहनाए क्योंकि थोड़ी सी ठंडी सुबह में लग रही थी, मुझे खुद लग रही थी, तो इसलिए मैंने आज वेलवेट के कपड़े पहनाए हैं और बहुत ही प्यारे लग रहे हैं। येलो कलर के पोशाक ये मैंने सब आपको दिखाए हुए हैं ड्रेस कलेक्शन में। और आज मेरा सुबह का जो भी रूटीन था वो हो गया था अच्छे से। मैं उठ गई थी, थोड़ा सा मैं लेट हो गई थी तो मैं उठी 4:30 बजे जल्दी से। पता नहीं तबीयत सही नहीं चल रही हो, थोड़ा थक भी गए थे तो इस वजह से थोड़ा सा लेट हो गई। उठी फिर फटाफट से मैंने अपना सारा पूजा वगैरह का काम किया और उसके बाद में मैंने दोनों बाबू को भी रेडी कर दिया था और भोग वगैरह लगा दिया था, बाल भोग वगैरह। बाल भोग लगा देती हूँ, फिर उसके बाद में वैसे भी फ्रूट्स वगैरह का भोग लगा देते हैं। तो अभी मैं जा रही हूँ नाश्ता बनाने के लिए। तो आज भोग में क्या बन रहा है, पनीर के पराठे। पता है दीपावली के दिन पनीर बनाया था तो मैंने कान्हा से बोला था, मैंने कुछ पनीर बचा दिया था, मैंने बोला था पराठे बनाऊंगी, तो भाई कान्हा ना अभी पराठे बनवा रहे मेरे से। एकदम तैयार होके बैठे हैं। तो आज हम बनाने वाले हैं पराठा। और बहुत सारे भक्त मुझसे पूछते हैं क्या आप प्याज लहसुन खाते हो खाने में। अगर हमारे घर पे ठाकुर जी हैं और प्याज लहसुन खाते हों तो हम कैसे करें। तो देखिए हमारे घर पे तो प्याज लहसुन कोई नहीं खाता और घर में तो बनता ही नहीं है। और बाहर भी मैं नहीं खाती हूँ प्याज लहसुन। और कभी बाय चांस कभी मजबूरी में किसी ने अनजाने में खिला दिया वो अलग बात है, नहीं तो मैं नहीं खाती हूँ बाहर भी। तो आप प्याज लहसुन अगर घर में खाते हैं तो आप अलग भी खाना बना सकते हैं, अलग भी भोग बना सकते हैं, फिर उनको भोग लगा सकते हैं। और जो भोग वाले बर्तन हो वो आपके अलग होने चाहिए। ऐसा नहीं है आप उसी में प्याज का बना रहे हो खाना और उसी में आप ठाकुर जी का भोग बना रहे हो, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। और आज बहुत सारे क्वेश्चन हो रहे हैं तो मैं बहुत दिन से मतलब रिप्लाई भी नहीं कर पा रही हूँ, और क्योंकि टाइम नहीं मिल पा रहा था दीपावली के चलते तो इसलिए मैं कमेंट्स में भी रिप्लाई नहीं कर पा रही थी। तो कुछ बच्चों के आ रहे थे मैसेज, छोटे भक्तों के, कि हम स्कूल जाते हैं, सुबह ही चले जाते हैं फिर शाम को आते हैं, तो हम ठाकुर जी की सेवा कैसे करें। तो देखिए जिस तरह से आप जाते हो ना, सुबह में तैयार होते हो, स्कूल जाना होता है, तो आप सुबह में ठाकुर जी को ना थोड़ा सा जल्दी उठ जाइए। जब हम किसी कुछ काम हमें करना होता है तो हम अपने लिए भी उठते हैं ना जल्दी। अगर आपको ठाकुर जी की सेवा करनी है तो थोड़ा सा जल्दी उठ जाइए, उनको स्नान आदि करा के वस्त्र पहनाइए। फिर उसके बाद जैसे आप स्कूल जाते हो, खाते हो ना कुछ तो खाकर ही जाते हो ना, तो जैसे घर में कुछ बनता है तो आप उनको भोग लगाइए पहले, फिर आप खा के स्कूल चले जाइए। और उनके पास में कुछ ना कुछ रख के जाइए। अगर घर में कोई नहीं है सेवा के लिए तो आप उनके पास ड्राई फ्रूट्स रख के जाइए, फ्रूट्स रख के जाइए। बहुत सारी मिठाई होती है वो घर पे बना लीजिए, लड्डू हैं, बर्फ़ी हैं, तो बहुत सारी चीज़ें हैं आप भोग में बना सकते हो जो कि उनके पास आप दिन में रख के जाओ। और फिर जब स्कूल से आओ तो फिर से जब आप खाना खाएंगे दोपहर में आके या जब भी आप आएंगे तो उनको खिलाइए, फिर अपने आप भोग पाइए। इस तरह से देखिए दो फायदे हैं, आपको भोग पाना मिलेगा और हमारे ठाकुर जी की सेवा भी आप अच्छे से कर पाओगे। तो आई होप कि आपका जो भी क्वेश्चन था मैंने वही चीज़ बताई है जिस तरह से मुझे पता है। आप अच्छे से करिए सेवा, और आप जब करोगे ना तो आपका खुद ही मन करेगा फिर, है ना, तो एक दिनचर्या बन जाएगी, तो फिर आपको खुद ही करने का मन करेगा, एक्स्ट्रा भी आप करोगे, तो आप इस तरह से कर सकते हो। तो अभी तो फ़िलहाल हम जा रहे हैं अपने ठाकुर जी की भोग सेवा तैयार करने के लिए। पनीर का पराठा मैं बनाने वाली हूँ क्योंकि मुझे आज जाना है मेरी फ्रेंड की बर्थडे पार्टी। और मैं आपको वो भी बताऊंगी कि मैं किस तरह से भाई अपनी बर्थडे पार्टी अगर मैं बाहर जाती हूँ कैसे खाती हूँ, क्या खाती हूँ, तो वो मैं आपको बताऊंगी। क्योंकि देखो ऐसे हम बिल्कुल इग्नोर तो नहीं कर सकते कि हम नहीं जाएंगे, हम बर्थडे पार्टी नहीं सेलिब्रेट करेंगे, ऐसे ऐसे तो जाना पड़ता है। और हाँ, मैं अपनी स्कूल फ्रेंड्स को आपको दिखाऊंगी, हम बचपन से स्कूल से मतलब अब तक साथ है, तो मैं आपसे मिलाने वाली हूँ आज। तो चलिए ब्लॉग को ना लास्ट तक देखना, एंड तक देखना। तो अभी फ़िलहाल हम चलते हैं अपने दोनों बाबू का भोग तैयार करने के लिए। राधे राधे बोलो। ये देखो कितने ज़्यादा सुंदर लग रहे हैं ना, बहुत ही प्यारे लग रहे हैं। और आप ना ये बताना कि आपको दिवाली की डेकोरेशन कैसी लगी। ये देखो हमारी लाडली जी कितनी प्यारी लग रही हैं, मारे कन्नू। चलो फटाफट से, मैंने वैसे तैयारी करके रख ली है, पनीर ग्राइंड कर लिया क्योंकि पनीर के पराठे बना रहे हैं आज।
आपको दिखा देती हूँ। ये देखिए मैंने ना पनीर ग्राइंड कर लिया था और ये मैंने धनिया कट कर लिया है और इधर ना मैंने आटा भी गूंद कर रख दिया था क्योंकि थोड़ा सा जल्दी गूंद दो ना तो काफ़ी सॉफ्ट हो जाता है आटा। तो यहाँ पे अब मुझे इसमें मसाले वगैरह ऐड करने हैं, नमक ऐड करनी है, तो मैं आपको दिखा देती हूँ। मैं ज़्यादा मसाला पहले मैं डाल रही हूँ ये धनिया पाउडर थोड़ा सा, और थोड़ा सा मैं डाल रही हूँ ये गरम मसाला। ज़्यादा नहीं ऐड कर रही हूँ क्योंकि थोड़े ही है इसलिए। बाकी मैं इसमें नमक ऐड करूँगी हल्का सा, ज़्यादा नहीं। मैंने आटे में कर लिया था नमक ऐड, और इसमें ज़्यादा नहीं करूँगी नहीं तो पानी छोड़ जाएगा। तो मैंने थोड़ा सा नमक ऐड किया है, और जो हमने ये धनिया कट किया था और पुदीना इसमें मिक्स है तो वो मैं इसमें मिक्स कर रही हूँ। थोड़े ही पराठे हैं, मतलब थोड़े ही मैं बनाऊँगी बाबू का भोग, क्योंकि मम्मी रेडी है नहीं घर पे, अनमोल भी नहीं है, गाँव गए हुए हैं। और इसमें आप चाहो तो थोड़ी सी कस्तूरी मेथी भी ऐड सकते हो, तो मैं ये ऐड करती हूँ। अब हमें इसको अच्छे से मिक्स कर लेना है। बाकी आप मसाले जो भी यूज़ करते हो आप ऐड कर सकते हो। मैं ज़्यादा मसाले यूज़ नहीं करती हूँ, इसलिए मैंने थोड़ा ही ऐड किया है। नमक हल्का सा ऐड और कर दिया। बहुत ही देते हैं, आपको दिखाती हूँ मैं किस तरह से बना रही हूँ अपना। मैं इसमें हल्की सी रेड मिर्च भी ऐड कर रही हूँ। ये मैंने मिक्स करके रख लिया था हल्का सा पाउडर। चाट मसाला आप इसमें यूज़ कर सकते हो। ज़्यादा मिर्च भी नहीं यूज़ कर रही क्योंकि मैं ज़्यादा मिर्च नहीं, हमारे घर में कोई नहीं खाता ज़्यादा मिर्च, खानी भी नहीं चाहिए रेड वाली। तो यहाँ पे हो गया है। ग्रीन मिर्च थी नहीं आज, इसलिए मैंने रेड ही यूज़ किया। अगर ग्रीन होती ना तो मैं रेड डालती भी नहीं अगर ग्रीन करती तो हल्की हल्की बारीक बारीक कट करके फिर मैं ऐड करती। यहाँ पे हमारा ये तैयार हो गया। तो मैं ना सबसे पहले इसकी छोटी छोटी बॉल्स बना रही हूँ, जो मैं पराठों में भरने वाली हूँ। उसके लिए यहाँ पे मैं छोटी बना रही हूँ क्योंकि मैं ज़्यादा बड़े नहीं करूँगी पराठा, छोटे छोटे ही बनाऊँगी, इसलिए इस तरह से मैं सारी बॉल्स बना लूँगी। बॉल्स बना लेते हैं ना तो इजी रहता है, फिर जब पराठा बनाते हैं ना, पराठे में भरते हैं तो ईजी रहता है। चलिए मैं बना लेती हूँ सारी बॉल्स इसी तरह से। यहाँ पे मैंने ये 5 बॉल्स बना लिए। अब मैं इसको रख देती हूँ, हमारा भोग बन जाएगा अच्छे से। तो अभी जो मैंने आटा मला था ना, अब हम आटे की बॉल्स बना लेंगे। अब हम अच्छे से ना आटे की लोई बना लेते हैं। इस पे हम जो सूखा आटा है वो लगाएंगे इस तरह से। आटे को इस तरह से अंगूठे से करते हुए कटोरी टाइप बना देंगे। ये देखिए जो हमने स्टफ तैयार किया है बॉल्स वाला, वो ईजिली से इसमें आ जाएगा और अच्छे से पराठे बनेंगे। तो हमें इस तरह से करना है, इस पे रखेंगे और अब इस तरह से जो मसाला है ना उसको अंदर करेंगे, आटे को थोड़ा थोड़ा उठाते हुए लोई। और ये हमारा तैयार हो गया। अब फिर से जो है सूखा आटा लगाएंगे हम इस पर, इस तरह से ना, इस तरह से करना है। उंगली से ही इसको गोल गोल कर लेना है थोड़ा, जिससे कि जो हमने फिलिंग भरी है, स्टफ भरा है मसाला पनीर वाला, वो अच्छे से चारों तरफ पराठे में रहना चाहिए। इस तरह से अगर हम करते हैं ना उंगली से प्रेस, तो पूरा पराठे में मसाला रहता है अच्छे से। इसे थोड़ा थोड़ा गोल कर लूँगी, ये देखिए। अगर हम इस तरह से पराठे बनाते हैं ना तो बिल्कुल भी नहीं निकलता है। ये देखो, आपको खुद ही दिख रहा होगा कि कुछ भी आपको साइडों से निकलता नज़र नहीं आ रहा है, क्योंकि हम उंगली से प्रेस कर देते हैं ना पहले, तो मसाला जो है ना पहले अच्छे से चारों तरफ फैल जाता है। तो ये हमारा पराठा बन चुका है। अब हम इसको घी से तैयार करते हैं बना के। चलो अब ये एक साइड से हो जाएगा थोड़ा, तो हम इसको पलट लेंगे और इस पर घी लगाएंगे। देखिए कितना अच्छे से बन रहा है पराठा ना।
ये पराठा ना एकदम अच्छे से फूल गया है रोटी की तरह। अब इसको हम दूसरी साइड भी पलट लेंगे और बार बार 2-3 बार पलट लीजिए अगर आपको ज़्यादा क्रिस्पी चाहिए तो। ये देखिए हमारा पराठा बनके तैयार हो गया क्रिस्पी। और इसको रख लेते हैं साइड में। सारे पराठे हम तैयार कर लेते हैं जल्दी से। तो ये देखिए हमारा भोग रेडी हो गया है। पराठों के साथ में ये रायता लिया है, दही, और ये वही इमली वाली चटनी ली है। तो अब जल्दी से मैं भोग लगा देती हूँ, फिर उसके बाद में प्रसादी पाएंगे, फिर तैयार होएंगे क्योंकि हमें जाना है आज बाहर। तो चलिए भोग लगाने के बाद मैं आपसे मिलती हूँ। तो मैंने ना तो यहाँ पे देखिए मैंने भोग लगा दिया है दोनों बाबू को। ये है आज की प्रसादी। अब मैं प्रसादी पाऊँगी, कुछ रखूँगी, फिर आकर पाऊँगी क्योंकि बाहर जाना है, मुझे रेडी भी होना है। तो अभी ना 11:30 हो ही गया है, तो मैं दोनों बाबू को आराम करा के तब निकलूँगी। ये देखिए कितने ज़्यादा प्यारे लग रहे हैं ना आज। और हमारी लाडो रानी कितनी सुंदर लग रही है, मतलब सुंदर, एक बहुत ही सुंदर लग रही है, बहुत ही प्यारी। ये देखो कितनी सुंदर लग रही है, मतलब आज ना अलग ही लग रहा है फेस, बहुत ही प्यारा। और ये देखिए हमारे नटखट कान्हा जी स्माइल दे रहे हैं। देखो 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 देखो, सबको स्माइल दे रहे हैं वैसे तो मुंह बना के बैठे रहते हो, और अभी देखो वीडियो में ये देखो स्माइल। चलो मैं ना फटाफट से तैयार हो जाती हूँ पहले, फिर उसके बाद में प्रसादी पाऊँगी थोड़ा सा। ये पहले प्रसादी पा लेती हूँ, उसके बाद में फटाफट से तैयार होती हूँ। और मैं हो गई हूँ फटाफट से तैयार। प्रसादी मैंने पा ली थी क्योंकि मुझे लेट हो गया है, 12 ही बजने वाले हैं, और 11:30 तक मैंने बोला था, मतलब मैं हो जाऊँगी रेडी, तो मैं थोड़ा लेट हो गई हूँ। मैंने पहना है ये वाला सूट ब्लैक कलर का। ये मैंने बरसाना में भी पहना था राधा अष्टमी से एक दिन पहले, तो मैंने सोचा यही वाला पहन लेती हूँ। और अब फटाफट से मैं जा रही हूँ पहले मोनिका के घर पे, फिर काव्या मिलेगी, फिर सोनम मिलेगी, फिर हम जाएंगे रेस्टोरेंट। तो चलिए मैं सबसे मिलाती हूँ आज आपको मैं बहुत फास्ट तैयार हुई हूँ। तैयार मैं क्या ही होती हूँ, मैंने आज ना एक्स्ट्रा बस ये देखिए लाइनर लगाया है, दिख रहा है बाकी मैं लिपस्टिक तो लगाती हूँ, और मैंने कुछ ज़्यादा किया नहीं है। अपनी पोनी टेल कर लिए और ये छोटे छोटे हमने झुमके डाल लिए हैं। चलिए अब चलते हैं। दोनों बाबू को मैं पहले आराम कराऊंगी, फिर मैं निकलूँगी क्योंकि उनका भी टाइम हो गया है, और तब तक आराम करेंगे। उनका टाइम होगा उठाने का, उससे पहले ही वैसे मैं आ जाऊँगी, बहुत जल्दी आ जाऊँगी। तो चलिए मिलते हैं पहुँचने के बाद। काले काले दोनों ब्लैक हो गए, और बिना पूछे एक दूसरे से कि तू कौन सा कलर पहन रही है। हम पूछते थे लेकिन इस बार पूछा नहीं तू कौन सा कलर पहन रही है। ब्लैक। हेलो अच्छा मिल भाई इनको कर दो हाय, हाथ से करो हाय, करो बाबू, बाबू हेलो करो बाबू हेलो, अच्छा करो हेलो, मुंह से बोल दो, बोलो जीत तो बोल हेलो, बोलो कैसे हो सलमान, हेलो बोलो इसको, हेलो हाय, मुंह से बोलो, मुंह से हेलो, किसने बोला हेलो गाइस, इसको पनीर बटर मसाला है, हम विदाउट अनियन गार्लिक खाएंगे, मैं और ये लड़की। तो हम सब पहुंच गए थे रेस्टोरेंट, और यहाँ पे हम सारे जो हैं स्कूल फ्रेंड हैं, मतलब स्कूल से हम साथ ही हैं, और काफ़ी टाइम के बाद हम सब एक साथ मिले हैं। सोनम का जो है 5 नवंबर को बर्थडे, अभी काव्या मतलब घर पे आई हुई थी ससुराल से, तो वो मिस्कू जो है वही हमारी भांजी है, तो ये है, तो वो काव्या आई हुई थी, तो उस सोनम ने बोला कि अभी मैं पार्टी दे देती हूँ।
सब मिल लेंगे, तो इसलिए हमने पहले ही उसने अपनी बर्थडे की पार्टी दे दी। बर्थडे की पार्टी में हम लोग जो प्याज लहसुन नहीं खाते वो क्या ही खाएंगे। तो बस मैं अगर खाती हूँ ना तो मैं डोसा खा लेती हूँ, नॉर्मल मसाले वाला। बाकी देखो बाहर का खाना तो देखो ऐसे ही होता है, बाकी क्योंकि बर्तन तो सेम ही होते हैं इसलिए मुझे मन नहीं करता, लेकिन कभी कभी ऐसा हो जाता है ना कि खाना पड़ जाता है, तो मैं विदाउट अनियन गार्लिक खा लेती हूँ। और इस बार तो इन सब ने ये विदाउट अनियन गार्लिक ही सब कुछ कराया। ये चाउमीन में भी अनियन नहीं डलवाया, और मसाला डोसा तो मिल ही जाता है विदाउट अनियन। तो यहाँ पे आज कुछ भी प्याज लहसुन वाला नहीं है। और मैंने काफ़ी टाइम के बाद, कम से कम 2 साल के बाद में थोड़ी सी आज चाउमीन टेस्ट की थी, नहीं तो मैं 2 साल से चाउमीन नहीं खाई हूँ। और ये केचप मैं बच्चे को दे रही हूँ मैं नहीं ले रही हूँ, क्योंकि ये केचप में भी प्याज लहसुन होता ही है। और यहाँ पे सबने खाना शुरू कर दिया था काव्या और मिस्कू और काव्या दोनों को ही चाउमीन बहुत पसंद है। ये देखो, बहुत जब छोटी सी थी ये तब से ही, मतलब बहुत ही शुरू से ही चाउमीन खाती है, बहुत ज़्यादा पसंद है इसको। अब हमारी आ गई एक और फ्रेंड कशिश, उसके साथ भी उसकी भतीजी आई है। तो सारे जो बच्चे हैं ना, वो ऐसा नहीं है हमारे ये मत सोचना कि फ्रेंड के बच्चे हैं, बस जो मिष्कू है ना वो है, मतलब हमारी फ्रेंड की बेटी है। बाकी सारे भतीजे और भतीजी हैं, सोनू के भतीजा भतीजी आए हैं, और अभी जो कशिश आई उसकी भतीजी। बाकी निशी और मैं, हम दोनों बाकी सब बच्चों को लेकर ही आए हैं, भतीजा भतीजी को। तो अच्छा लग रहा था, बच्चा पार्टी भी हो रही थी साथ में, बहुत अच्छा लग रहा था आज, बहुत क्यूट है ये। तो हम सब ने खाया पिया, एंजॉय किया। मैंने खाने का मन नहीं था, थोड़ी तबीयत मेरी ठीक नहीं चल रही है, तो इसलिए मैंने ना बस डोसा वगैरह खाया था। उसी से मुझे ऐसा हो गया था कि पता नहीं कितना खा लिया, तो मैंने खाना वगैरह नहीं खाया था। बाद में सब ने खाना वगैरह किया था, तो मुझे बिल्कुल भी भूख नहीं लग रही थी। मैंने सिर्फ डोसा खा लिया था आधा, और फिर मैं बैठ गई थी, क्योंकि पता नहीं तबीयत को क्या हो गया था। तो यहाँ पे निशी जाने लगी है घर पर, उसको लेट हो रहा था उसके घर पे, मतलब भैया भाभी आए हुए थे, तो वो पहली जा रही है, तो उसको छोड़ने जा रहे हैं अब काव्या और सोनम बाहर। बाय 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 बाय। अभी बच्चों का फोटो शूट चल रहा है, बीच में आओ बाबू। किट्टू गई, किट्टू किट्टू इधर आओ, किट्टू किट्टू दीदी बहन के पास जाओ, डांस करो जीत, डांस करो, बर्थडे पार्टी में आए हो, डांस करो। एक बच्ची बड़ी हो गई इनमें, ये वाली मिस्कू बड़ी हो गई। इधर देखो बच्चों का अलग ही चल रहा है, ये देखो इतने प्यार से मोबाइल देख रहे हैं। ओ भाई अलग दोस्ताना चल रहा है इनको। तीसरा भी आ गया, तीसरा भी आ गया। कितनी सीरियस मोड में देख रहे हैं, कितनी सीरियस मोड में देख रहे हैं यार, मोबाइल रही है। अरे काव्य को मिला एनिवर्सरी गिफ्ट, आए थे बर्थडे पार्टी में, मिला एनिवर्सरी गिफ्ट। और बच्चों का देखो एक्सप्रेशन, ये कहाँ से चलेगा? सॉरी यार, बहुत बुरी तरीके से फाड़ू मैं। कहाँ से खुलेगा? देखते हैं इधर से टेप लगाए थे। इतनी अकल होती थी चप्पल ना यार, झूठी है सारी। काम ऑपरेशन कर दे इसका। भाई वीडियो में भी लग रहा है कि टॉवल लगा रही है। बच्चों का एक्सप्रेशन देखो यार, फोटो फ्रेम बहुत सुंदर है।
वाह, इसमें काव्य लगाएगी अपना फोटो थैंक यू। जीजू के साथ में। कपल फोटो लगेगी। अच्छा है। बच्चे सोच रहे थे कि हमारा कोई खिलौना है। वो ऐसे ही रह गए खड़े की खड़े। बच्ची है खड़ी। तो हमने खाना पीना कर लिया था, मतलब मैंने तो नहीं खाया था, बाकी सबने खाया था खाना, क्योंकि मेरा ना पेट पता नहीं क्यों भरा भरा से ही हो रहा था, तबीयत भी ठीक नहीं थी। तो यहाँ पे हम जा रहे हैं रिक्शा से घर, और यहाँ पे सोनम को मिला था ये गिफ्ट, तो इसमें हम रिक्शा में ही ओपन कर रहे हैं क्या है। तो यहाँ पे काव्या ने अनबॉक्सिंग करी गिफ्ट की, तो इसमें निकला है कफ निकला है इसमें। आज का दिन सही में बहुत ही अच्छा गया, मतलब कि बहुत अच्छा लगा सबसे मिलके, और बहुत ही अच्छे से सबने एंजॉय भी किया। फिर मैं और मोनिका ना रास्ते में ही उतर गए थे, वापस मैं घर गई, और मैं कशिश के घर पे नहीं आई थी दिवाली पे मिठाई लेके, तो मैं आज आ गई। मुझे टाइम नहीं मिला था, क्योंकि हमें एक ही सुबह को ही देहरादून निकलना पड़ गया था, वही हम भतीजी हुई थी, तो इसलिए मैं आज आई हूँ कशिश के घर पे। तो हम यहाँ पे थोड़ी देर बातें शातें करेंगे, और फिर निकल जाऊँगी मैं घर पर। तो चलिए अब घर जाके मैं मिलती हूँ। मैं आ गई थी घर पर कशिश के घर से, कम से कम 4 बज रहा होगा, 4 बजे मैं आ गई थी। और अचानक से मेरी तबीयत भी ख़राब हो गई थी, तो आकर ना मुझे लाडली लालजू की सेवा नहीं करनी थी, मतलब उनको स्पर्श नहीं करना था। और मम्मी डैडी भी अभी तक नहीं आए थे, तो फिर मैंने उनका वेट किया। लगभग 5 बजे आ गए थे वो लोग, तो फिर मैंने उनसे दोनों बाबू को उठवाया, और फिर उसके बाद में उनको बाल बूल लगाया मम्मी वगैरह ने। और बहुत सारे लोग पूछते हैं कि आप जब मतलब महीने में आपको दिक्कत होती है, मासिक धर्म होते हैं, तो आप किस तरह से सेवा करते हैं। तो देखिए मेरे घर पे तो काफ़ी लोग हैं सेवा के लिए, जैसे मम्मी हो गई, डैडी हो गए, तो वो सब अच्छे से सेवा कर लेते हैं। बाकी अगर किसी के घर पे नहीं है तो वो थोड़ा दिक्कत हो जाती है। उसमें आप क्या करो ना, पहले से आपको कुछ ऐसे भोग बना कर रखने चाहिए, जैसे मिठाई होती है, घर की मिठाई रख दो, ड्राई फ्रूट्स वगैरह, फल वगैरह उनके पास रखने चाहिए। या फिर आप आस पड़ोस में आपके आस पड़ोस में कोई ऐसा हो कि भोग लगा सकता है, भोग बना सकता है, तो आप करा सकते हो। तो हमारे यहाँ पे तो हो जाता है मैनेज, लेकिन बाहर देखो बहुत सारी चीज़ें ऐसे हैं आजकल, लोग ना बिल्कुल मतलब नहीं रखते, तो भोग तो क्या ही बनाएंगे। लेकिन बहुत सारे आज भी हैं ऐसे लोग जो कर लेते हैं। तो आपके आसपास में कोई ऐसा हो तो आप करा सकते हैं, नहीं तो आप ड्राई फ्रूट्स और सूखे, जैसे कि वो होता है लड्डू, मिठाई होता है, वो सब आप बना के उनके पास पहले से ही रख सकते हैं। तो आप इस तरीके से कर सकते हैं। बाकी घर में देखो कोई ना कोई तो होता ही है, जैसे कि डैडी हुए, हस्बैंड हुए, किसी के बच्चे हुए, तो सेवा हो जाती है। इस तरह से आप कर सकते हो। बाकी अभी तो मैं थोड़ा सा रेस्ट करूँगी, थोड़ा थक भी गई हूँ, पूरा दिन आज ऐसे ही हो गया। पहले वहाँ गए पार्टी शार्टी में, फिर उसके बाद मैं कशिश के घर गई, और आज मैं थोड़ा, इसलिए मेरा थोड़ा ना तबीयत सी ख़राब सी हो रही थी, इसलिए मैं कुछ नहीं खा पा रही थी। बाकी अभी कार्तिक मास चल रहा है, कार्तिक स्नान चल रहा है, तो कुछ वक्त बोलेंगे कि मतलब मासिक धर्म में कार्तिक स्नान, दीपदान कैसे करें, तो उसके लिए मैं एक वीडियो बना दूंगी, क्योंकि मैं खुद को वो फॉलो करना है दिनचर्या, तो मैं आपके साथ शेयर करूंगी। 1-2 दिन मेरी वीडियो नहीं आएगी डेली वाली, तो मैं 2-3 दिन के बाद शेयर करूंगी कल, ठीक है। ये वीडियो मैं काफ़ी दिन के बाद शेयर कर रही हूँ, 1 2 3 दिन, तीसरे दिन मैं शेयर कर रही हूँ। तो ये वीडियो 3 दिन पहले की है या फिर 2 दिन पहले की है। तो मैं आपके साथ ज़रूर शेयर करूँगी कि किस तरह से कार्तिक स्नान, दीपदान आप इस टाइम पे कर सकते हैं, क्या दिनचर्या रहनी चाहिए। तो ये ब्लॉग मैं यहीं पे एंड करती हूँ, मिलूँगी आपको नेक्स्ट ब्लॉग में। तब तक सभी को राधे राधे, हरे कृष्णा।